नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर मुंजाल आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल का एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं पे स्पेशल। ये बहुत यूज़फुल है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो सब स्टार्ट करते हैं। पे स्पेशल में क्या होता है कि अगर हम कोई भी डेटा कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो वो हमारा उसी फॉर्मेट में और पूरा डेटा सेम वैसा ही आता है। जैसे कि अगर मान लो मैं इसको कॉपी यहाँ कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ, तो देखिए ये डेटा इसी फॉर्मेट में सेम वैसा आया। तो इसको हम पेस्ट करना बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पेस्ट स्पेशल हमारा कैसे यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पेस्ट स्पेशल आप तभी यूज कर पाएंगे जब आप किसी डेटा को कॉपी करेंगे। ठीक है, जब आप इसको देखिए, अगर आप यहाँ पर है, इस सेल पे है, ये कॉपी नहीं है, तो ये देखिए ये इनएक्टिव है। जैसे कॉपी करेंगे ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ऑल्ट वी। मीन्स कंट्रोल और ऑल्ट को आपको एक साथ प्रेस रखना है। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट को और फिर एकदम वी प्रेस करना है, लेकिन कॉपी करने के बाद। ठीक है, तब ये आपका आएगा। इसमें मैं बात करूंगा ये जितने भी यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, ऑल फॉर्मूलाज वैल्यूज, और इसमें ऑपरेशंस में जितने जो भी सारे पार्ट्स हैं, इन सबको मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऑल से। ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ इसको हम कैसे यूज करेंगे। मेरे पास ये डेटा है, मुझे इसको कॉपी करना है। कंट्रोल ए करा, यहाँ गया, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस रखा, ऑल पे चेक रखा, ओके कर दिया। सेम एज इट इज उसी फॉर्मेट में पूरा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑल को यूज करते हैं। अब मैं दूसरा देख लेता हूँ, दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, ये देखिए। मेरे पास ये डेटा है, मेरे पास ये डेटा है। ठीक है, अब आप ये देखिए, इस डेटा में यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास ये सेम डेटा है, मीन्स डेट नेम सेम है, जस्ट यहाँ पर जो मार्क्स है ये सब डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे इनका टोटल भी करना है, हाईएस्ट मार्क्स भी निकालना है। मैं यहाँ पर गया, मैंने ये कॉपी किया, कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी पे गया, फॉर्मूलाज। ये वैसे कॉपी नहीं होगा, फॉर्मूलाज पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ टोटल कितना है, 214, इसका 214, हाईएस्ट वैल्यू 83। ठीक है, इसका टोटल कितना आ रहा है, 215, 215 86। ये देखिए 212 82, ये देखिए 231 83, ये देखिए 177 और 89। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला वाला जो चेक होता है वो यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। अब मैं एक और दिखाता हूँ, वो आपका आता है वैल्यूज वाला। ठीक है, अब ये भी ध्यान से देखना, ये बहुत यूज भी होता है। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर आपके पास जो भी नेम है ये सारे अपर केस में है। मैंने क्या करा, इनको प्रॉपर केस में डाला, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, पूरा डेटा सब ये आपके प्रॉपर केस में आ गया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी किया, कंट्रोल सी, इसके ऊपर पेस्ट मारा, ये देखो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी, यहाँ पर गया, कंट्रोल ऑल्ट वी, और मैं यहाँ पर जाऊंगा वैल्यूज पर, क्योंकि मुझे वैल्यूज की फॉर्म में चाहिए। तो ये देखिए, ये देखिए, इस पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस पे फॉर्मूला है। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरीके से हम एक्सेल में पे स्पेशल यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा आता है हमारा, फॉर्मेट्स। ठीक है, अब ये भी ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा में जो भी सॉरी देखो, इसमें यहाँ पर फॉर्मेट लगा हुआ है, कॉलम्स बने हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट्स नेम है, टोटल मार्क्स, सब कुछ है। ठीक है, और ये देखिए मैंने पूरा डेटा में बॉर्डर लगा रखे, कलरिंग लगा रखी है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई डेटा नहीं चाहिए, मुझे दूसरी क्लास का कोई डेटा प्रिपेयर करना है, मुझे सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, कंट्रोल ए करूंगा, इसको सॉरी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वी, मैं यहाँ पर गया फॉर्मेट्स पे, सिर्फ फॉर्मेट आएगा, कोई डेटा नहीं आएगा, कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मेट्स। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आगे क्या है हमारा, कमेंट्स। ये देखिए,
यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर ना एक सेल्स का डेटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पर ये लिखा, जैसे दिव्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा कमेंट में, नीड टू वेरीफाई Q2 से, ठीक है। रिया पे गया, नीड टू वेरीफाई Q3 से, सॉरी Q3 से, नीड टू वेरीफाई Q2 से, ठीक है जी। अब देखिए ये आपको यहाँ पर दिख जाएंगे सारे। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसको कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी, कमेंट्स पे गया, ओके किया, ये देखो जो कमेंट्स है ना वो कॉपी होके आ गए, ठीक है। तो पेज स्पेशल बहुत यूज का है, बहुत काम का है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब मेरा अगला इसमें टॉपिक आता है वैलिडेशन का। हाँ ये बहुत अच्छा है, ये भी ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले, ये देखिए मैं यहाँ पर टाइटल लिखता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, डेटा वैलिडेशन में गया, मैं यहाँ पर सिर्फ दो ही ले रहा हूँ, मिस्टर, मिसेस, ठीक है। ये देखिए मिस्टर, सॉरी 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 सॉरी, मिसेस, मिसेस, मिस्टर, मिसेस, मिसेस, मिस्टर, मिसेस, मिस्टर, मिसेस, मिसेस, ठीक है। अब सपोज मेरे पास कुछ सेल ऐसे हैं जहां पर मुझे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लेकर आनी है, ठीक है। और डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले ये बॉर्डर लगा लेता हूँ, डेटा सही कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास जितने हैं, मेरे पास 3 है, तो 3 कॉपी किया, यहाँ पर गया, कंट्रोल ऑल्ट वी करा, वैलिडेशन पे गया, ओके किया, तो यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट ये सेम आ गई। तो इस तरीके से हम इसको भी वैलिडेशन वाला पार्ट यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इसमें क्या आता है। मैं एक बार पेस्ट पे चलो ऑन करता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑल यूजिंग सोर्स थीम की, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, कॉलम विथ फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये अभी अनलॉक है, ये कैसे लॉक होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले बात करेंगे ऑल यूजिंग सोर्स थीम की। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि थीम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो मेरे पास जो डेटा है, ठीक है। अब मेरे पास ये जो डेटा है, ठीक है, इसमें आप ये देखिए कि इसका थोड़ा सा जो फॉर्मेट है ये डिफरेंट है, पहले डेटा वन से इसका फॉर्मेट डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉर्मेट है एग्जैक्ट सेम आना चाहिए। अगर मैं कहीं भी इस डेटा को पेस्ट करता हूँ, सपोज मैं इसको यहाँ पेस्ट करना है, मैं कंट्रोल ऑल्ट वी करता हूँ, मैं इसको चूज करता हूँ, ठीक है। ये देखिए फॉर्मेट बिल्कुल सेम आया, ठीक है। फॉर्मेट बिल्कुल सेम आया, इसका कॉलम विथ हम यहाँ पर जो भी ये विथ है ये हम सही कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, ठीक है। मेरे पास ये डेटा है, मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वी करता हूँ, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, पेस्ट किया, इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा। मतलब आपका डेटा पे अगर फॉर्म, अगर आपका कोई डेटा है, अगर उसके ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये आप यूज करेंगे तो बॉर्डर बिल्कुल नहीं आएगा, कहीं भी आपको बॉर्डर नहीं मिलेगा। सॉरी। नेक्स्ट है हमारा कॉलम विथ, ये भी देखिएगा, कॉलम विथ, कॉलम के विथ के बारे में बात हो रही है, ठीक है।
तो अभी देखिए, अभी जैसे मेरा ये डेटा है, मैं इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, मैं यहाँ गया, कंट्रोल ऑल्ट वी करा, कॉलम विथ, ओके। तो ये देखिए, इसने ना सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉलम का जो विथ है, जो उसके डेटा में था, सेम वैसा ही दिया। अगर मुझे डेटा भी कॉपी करना है तो मैं यहाँ पर इजीली डाल सकता हूँ डेटा भी। ये देखिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो नेक्स्ट है हमारा, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास डेटा है जिसमें मुझे सेल दी है, आप देख सकते हैं जैन फेब मार्च के टोटल सेल के साथ में। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स का। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखिए, इसमें फॉर्मेट में क्या है कि देखिए करेंसी है, ठीक है, इंडियन रुपीस वाली। ठीक है, और ये देखो ये सारा जर्नल है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप जाएंगे ना तो यहाँ आप देखेंगे ये जर्नल है, सारा जर्नल है। ठीक है, तो अब चूंकि इसमें फॉर्मूला भी लगा हुआ है, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ गया, इधर आया, कंट्रोल ऑल्ट वी करा, फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स, ओके कर। ठीक है जी, मैं इसको डिलीट करता हूँ। सबसे पहले तो इससे मैं बताता हूँ, ये देखिए करेंसी फॉर्मेट में सेम उसी फॉर्मेट में आया ये डेटा, ये देखिए फॉर्मूला भी आ गया। अब अगर मान लो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ऑब्वियस सी बात है जो टोटल सेल है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 लाख लिखता हूँ, ये देखिए फॉर्मूला अपना चल रहा है। ये देखिए 2 लाख लिखता हूँ, चल रहा है अपने आप। 3 लाख लिखता हूँ, अपने आप चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी अमाउंट लिखता हूँ, ये देखिए ये काम करेगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा वैल्यूज एंड फॉर्मेट, सॉरी वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स की। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर ये डेटा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ पूरा, यहाँ पर गया, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यूज एंड फॉर्म नंबर फॉर्मेट्स, तो ये वैल्यूज के रूप में आएगा। मीन्स इस पे कोई आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट भी करेंगे ना, जैसे मैंने पहले किया था, ठीक है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब ये वैल्यूज में आ चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ भी आप डालते हैं, कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये आपका वैल्यूज में आ चुका है। तो आपको दोबारा से फॉर्मूला वगैरह इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट हमारा है ऑल मर्जिंग कंडीशन फॉर्मेट। देखिए सबसे पहली बात, इसको हम, अभी ये अनलॉक है, इस सॉरी अभी ये लॉक है। ठीक है, तो इसको लॉक करने के लिए, सॉरी अनलॉक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मैं ये डेटा यूज कर, ठीक है, ये मेरा सही रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ से ले, ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाता हूँ, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, ग्रेटर देन वाला यूज करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें ये लगाता हूँ कि अगर मार्क्स 90 है तो उनको हाईलाइट कीजिए, सॉरी ग्रेटर देन 90 है तो हाईलाइट कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, मैं इसमें से भी एक ले लेता हूँ 90। ठीक है, ग्रेटर देन 90 है तो यस, अब 91 डालता हूँ तो यस इट्स वर्किंग। ठीक है, अब देखो, अब मैं काम करता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, ये देखिए ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स ये सब एक्टिव हो गया है, क्योंकि अब इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज हुआ है। तभी नाम से ही देखो आपको पता लग रहा है मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला। ठीक है, अब देखिए मैं एक काम और करता हूँ, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, यहाँ डाला, कंट्रोल ऑल्ट वी, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट, ये देखिए सेम वैसे ही होके आ जाएगा। अब इसका एक बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, आप ना एक काम कर सकते हैं, आप पूरा डेटा हटा दीजिए, सब कुछ हटा दीजिए। ठीक है, ये भी हटा दीजिए, चलो यहाँ पर आप डालिए 80, 90, 91, ये देखिए 95, 99,
मतलब वो कंडीशन फॉर्मेटिंग पूरा काम कर रहा है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ऑपरेशन पार्ट की। ठीक है, ऑपरेशन पार्ट की इसमें देखिए, आप देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड है। ठीक है, इसको एक ही बारी में समझते हैं क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है एक्सेल में। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। यहाँ देखिए, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे नंबर लिखे हैं और ये 5 है। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे अगर इस 5 को इन सबके साथ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी, पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट वी, मैं ऐड करूँगा, तो आप देखिए सब में 5 ऐड होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ जाता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वी, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, फिर से वही आ जाएगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, मल्टीप्लाई, ये देखिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, डिवाइड, ये देखिए। तो इसका हम ऐसे यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। अब अब हमारे पास है स्किप ब्लैंक और ट्रांसपोज, ये दोनों मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए, गौर से देखिए, ये देखिए, ये नाम यहाँ पर ना गलत है, मेघा की स्पेलिंग गलत है। मेघा की स्पेलिंग क्या होती है, MEGHA। ठीक है, ये देखिए कृष्णा डबल ए, तो कृष्णा की स्पेलिंग होती है KRISHNA। ठीक है, देखिए गंगा की स्पेलिंग गलत है, GANGA होती है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये देखिए पंकज की गलत है। ठीक है, PANKAJ। ठीक है जी। अब नेहा, साक्षी, जीतू, नमन, राकेश, योगेथा, ये योगिता नाम था, योगिता। कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई जूनियर आपको डेटा बना के देता है, सपोज उस डेटे में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ भी है, और आपको उसको ठीक करना है, तो उसके लिए आपके पास मैं सही तरीका बताता हूँ आपको एक्सेल में करने का। ठीक है, अब देखिए, अब ये नाम गलत है, अब आपको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पूरा यहाँ जाएंगे, यहाँ डालेंगे, सॉरी, इसको कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसको करेंगे, फिर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, या आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि चलो मैं यहाँ से डेटा कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये लो, नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए, इसको सेम तरीके से दोबारा से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ गया, कंट्रोल ऑल्ट वी, मैं गया इसकी ब्लैंक पे, मारा ओके, ये देखिए हो गया। मतलब इसने क्या करा ना, इसने आपको, देखो स्किप ब्लैंक का मतलब क्या हो गया कि इसने जितने भी ब्लैंक है इनको सबको स्किप करके जहां पर डेटा जाना है वहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं और ये बहुत काम की चीज है। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये देखिए, ये डेटा है आपका, और कंट्रोल सी, ये डेटा, सबसे पहले ये देखिए, ये जो डेटा है ना, ये आपका वर्टिकल में ऐसे। ठीक है, मतलब इसके जो कॉलम है ये सब वर्टिकल में, ये देखिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी, मैंने क्या करा, ट्रांसपोज यूज किया, ये देखो हो गया हॉरिजॉन्टल, ये देखिए हो गया ना, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ, एक ट्रांसपोज का ना फॉर्मूला भी है। ठीक है, मैं ये डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंड, हाँ इससे भी हो जाता है, लेकिन इसमें जो फॉर्मेटिंग है ना वो पूरी चेंज हो जाएगी, मतलब जो फॉर्मेट में आपका डेटा है उस फॉर्मेट में नहीं आएगा। मतलब ट्रांसपोर्ट का भी एक फॉर्मूला है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा नई वीडियो में, नए फॉर्मूला या नई टॉपिक्स के साथ एक्सेल के, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।